तो भाई लोग आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का काम था ये पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है, यहाँ पर ऊपर देखोगे तो कंसील लाइट्स भी लग चुकी हैं और इधर वाली भी दोनों। तो इनका खर्चा बताने वाला हूँ। साथ में देखोगे तो टाइल्स भी लग चुकी हैं, अभी पेंट और पुट्टी का काम है। तो वो रहता है मेरा जो अपना गेमिंग रूम है। अभी मेरी आवाज़ भी शायद एको कर रही होगी, खाली रूम है बिल्कुल। तो भाई इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर टेबल आना है। यहाँ पर हमने भाई ये सॉकेट और स्विचेस हो गए। सॉकेट ही सॉकेट भाई 4 सॉकेट यहाँ पर हो गए विद स्विच, 4 सॉकेट यहाँ पर हो गए विद स्विच। तो ये हमने करवा दिया है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ पर जहाँ पर मेरा बेडरूम होना है, जो कि मैंने आपको बताया वो अपनी पिछली वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा आता है, कैसे आपको लगवानी चाहिए, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा बेड होगा तो उसके हिसाब से जैसे कि कंसील लाइट्स हैं जो कि आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगी। तो हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, ये आप देख पाओगे। तो किसी एंगल से अगर दोनों चीज़ दिखे, हाँ तो ये देखिए यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ, जला सकता हूँ। साथ ही यही चीज़ हमारे जो बेड के पास बटन है, यहाँ से भी मैं बंद कर सकता हूँ और जला सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो हो गई हमारी बेड की तरफ की बात। और यहाँ पर जो भाई स्पेशली आप यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारा फ़ैन का पॉइंट है वो आ गया। उसके अलावा जो हमारा लाइट का पॉइंट है वो आ गया। 2 सॉकेट यहाँ पर भी आ गए हैं। और यहाँ पर हमारी जो वाईफाई वगैरह के तारें हैं वो इनमें से निकलेंगे, इनको डमी स्विचेस कहते हैं। तो अभी मैंने वाईफाई के लिए इसमें छेद करवा लिए पहले ही। तो भाई इसके बारे में डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है और कितना इसमें पूरा खर्चा है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये दिखाता हूँ। और इसके अगली वीडियो में मैं आपको टाइल का कितना खर्चा आता है, क्या रेट चल रहा है, किस तरह की टाइल्स बढ़िया होती हैं, तो वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और आपको इस वीडियो में मैं ये भी बता दूँगा कि मैंने कौन से स्विचेस इस्तेमाल किए हैं, कौन सी वायरिंग इस्तेमाल की है, लेबर का खर्चा कितना आया है। और टोटल भाई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो बहुत ज़्यादा आ गया है, लेबर और जितना भी मटेरियल है। तो उसके बारे में भी आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा अगर आप एक गेमिंग स्ट्रीमिंग या यूट्यूब रूम बनवाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि भाई पूरा जो आपका रूम है ना जो बनवाना है उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लस यूट्यूब रूम के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो फिटिंग्स हैं यह तब से स्टार्ट हो जाती हैं जब आपका लेंटर पड़ना होता है। जिस टाइम पे आपकी लेंटर की सेटिंग होती है तो सबसे पहले जो पाइप्स होती हैं वो पड़ती हैं। उसके अलावा जो आपके फ़ैन बॉक्सेस होते हैं, जो आपके कंसील लाइट्स होती हैं, वो जितनी भी आपकी वाईफाई की केबल होती है, उसके अलावा जितनी भी आपकी मान लीजिए कैमरा की केबल, अगर आपने सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगवाने हैं तो उन सब की जो पाइप्स होती हैं वो अभी डल जाती हैं सबसे पहले। और उसके बाद भाई जो लेंटर होता है वो पड़ता है। तो मतलब सबसे पहले जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और उसके भी पहले भाई स्टार्ट तो तभी हो जाता है जब आपने अपना रूम बनवाने की सोचा होता है। तो कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, आपका कितना बड़ा रूम है, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो भाई जो लेंटर है वो अभी पड़ रहा है। और जब ये सारी फिटिंग हो जाती है तो उसके बाद ही जो आपका लेंटर होता है वो पड़ता है। और जो बाकी का जो सारा काम होता है वो उसके बाद होता है। सबसे पहला चीज़ होता है थिंकिंग प्रोसेस। तो आपने कौन सी चीज़ कहाँ लगवानी है उसके हिसाब से सोच लिया। फिर पाइप जो होती हैं यह लेंटर में डल जाती हैं, इसकी फ़िटिंग की जाती है प्रॉपर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरी वाईफाई की केबल थी, जो आपका लेंटर डल जाता है उसके बाद खुल जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है भाई वो होता है जो दीवारों में से काट के ना बॉक्स लगाने होते हैं और जो नीचे पाइप फिटिंग करनी होती है। अभी सिर्फ ऊपर जो पाइप थी लेंटर पर वो फिट हुई थी, अब वो सब चीज़ें जो नीचे फिटिंग करनी है वो है। तो अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले लगे हुए थे जितने भी होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो जहाँ पर ये कट मारे हुए हैं वहाँ पर भी छेनी हथौड़े तोड़ के फिर वो पाइप डालते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पाइप्स दिख रही होंगी, ये जितनी पाइप्स दिख रही हैं भाई आपकी अपने अपने हिसाब से फिटिंग होती है। तो आप ये देख पा रहे हैं पाइप कितनी कितनी डलती है, तो उसके हिसाब से ही आपका खर्चा आएगा। ये जो मैंने करवाया भाई इसमें खर्चा मेरा काफ़ी ज़्यादा आया है, क्योंकि मैंने फ्यूचर प्रूफ होकर बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा कराई हैं। बट अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कराना चाहते तो नॉर्मल खर्चा भी हो जाएगा आपको मैं बता देता हूँ कि ये देखिए सबसे पहले जो एसी की फ़िटिंग है मैंने इंटरनली करवा ली है। जो आपको सामने दिख रही है बिल्कुल बॉक्स, यह एसी की फ़िटिंग का बॉक्स है। और आपको पता है कि मेरा ये रूम बड़ा है, 15.5 बाय 7.25 का रूम है ये, 7.25 फुट बाय 15.5 फुट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
एसी की फिटिंग हो गई है और साथ में जो एसी की जो पाइप जाता है ना, जो वेस्टेज पाइप होती है आउटर, तो वो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड फिटिंग करा ली गई है। मैंने सोचा है कि मैंने एसी लगवाना है तो उसके हिसाब से मैंने अंडरग्राउंड फिटिंग करा दी है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जो जितने भी बॉक्स हैं ना, ये लोहे के बॉक्स होते हैं या जो आपको दिख रहे हैं, ये सब लग चुके हैं पाइपों में। और देखें ये देखिए जो बॉक्स लग चुके हैं प्रॉपर तरीके से, और जितनी पाइपों की थी फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने प्लस्तर हो गया दोबारा यहाँ पर। तो ऐसा ही होता है, जब सारी फिटिंग हो जाती है उसके बाद प्लस्तर हो जाता है। तो अभी आपको मेरा रूम दिख रहा है। ये बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से भाई बहुत मेहनत लगी है, बहुत दिन रिकॉर्डिंग कर रखी थी और आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर चीज़ें सब कुछ गाइड करता रहूँगा। ये आप एसी की फिटिंग भी देख ले रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सोच समझ के रूम बनवाया हुआ है। यहाँ पर मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट इसलिए आई क्योंकि भाई यही मेरा बेडरूम है, यही ऑफिस रूम है। उसके बाद देखिए जब पीओपी वगैरह का आपका काम हो जाता है, उसके बाद थोड़ा तोड़म तड़ैया का काम होता है। और आप ये देख पा रहे हैं, यह है मेरी केबल्स हैं 13 किलो के आसपास की। वैसे किलो में नहीं खरीदी है, खरीदी तो भाई पर बॉक्स के हिसाब से है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी कुछ 1 mm की वायर्स हैं, कुछ 1.5 mm की हैं और कुछ हैं 2.5 mm की। तो अलग अलग काम होता है इन सब का भी प्राइस भी आपको मैं दिखा दूंगा। यह जो कंपनी है भाई, ये 2 तरह की मैंने मेरी चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो है ये जो वायर्स हैं, ये आप वायर देख पा रहे हैं, ये जितनी भी वायर्स हैं वो लिव गार्ड कंपनी की है। आप चाहें तो आप जहाँ पर भी रहते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है ये, तो आप जहाँ पर भी रहते हैं आप इससे खरीद सकते हैं। टॉप क्वालिटी की चलती है, जो टॉप क्वालिटी है ना, मतलब इससे ऊपर नहीं है भाई, सबसे बेस्ट में से बेस्ट है ये। तो अच्छी तार लगवा लीजिए और अच्छी जितने भी आप जितना भी मटेरियल लगवा रहे हैं अच्छा लगवाएंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ें होती हैं 1.5 mm की ये वायर है। और ऐसे ही भाई इसमें कुछ 1 mm की हैं, ये आप देख पा रहे हैं लिव गार्ड कंपनी की है। यह वायर्स हैं, फ्लेम रिटार्डेंट है, यानी कि जल्दी इतनी आसानी से इनमें आग वगैरह नहीं लगती है, काफ़ी मतलब बढ़िया रहती है भाई। ये आप देख पा रहे हैं लिव गार्ड, इनका आपको नंबर वगैरह दिया होता है, अगर आप कोई भी चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं। यह 1.5 स्क्वायर mm वाली है, यानी 1.5 mm की वायर है। यहाँ पर आपको पूरा मैं इसलिए बॉक्स दिखा दे रहा हूँ, ऊपर आपको दिख जाएगा 1695 रुपये का यह बॉक्स है। तो जो ही नहीं है कि आपको पूरे MRP पर मिलेगा, थोड़ा लेस हो जाता है जो आप लेते हैं शॉप से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगभग 1 किलो 900 ग्राम की यह वायर्स हैं। तो भाई यह कॉपर वायर होती हैं और काफ़ी मतलब कि बेस्ट क्वालिटी की है। तो जैसे जैसे इनका यूज़ होता है तो आपको मैं बताता हूँ यूज़ क्या होता है। जो 1 mm वाली होती है ना, 1 mm वाली, ये देखिए कॉपर लिखा हुआ स्पेशल, तो 1 mm वाली होती है जो हमारे लाइट बल्ब होते हैं, फ़ैन होते हैं, उसमें 1 mm वाली वायर्स काम आती हैं। उसके अलावा जो 1.5 mm है वो जितने भी हमारे सॉकेट होते हैं, तो एक बार आप वायर्स देख लीजिए, रेड, ब्लैक, ब्लू, ये जो ब्लैक है इसमें भी भाई एक 1 mm की अलग है, 1.5 mm की अलग होती हैं, 2.5 mm की अलग होती हैं। तो अलग अलग ये उसके हिसाब से होती हैं और अलग अलग कलर यूज़ किया जाता है ताकि उनको डिटेक्ट किया जा सके कि जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो कौन सी वायर किस कलर की है, तो उसके हिसाब से भी होता है इनका, क्योंकि अलग अलग कलर के हिसाब से होती हैं। तो इसमें यह जो ब्लैक है यह 1.5 mm की भी है, ब्लैक 2.5 mm की भी है। उसके अलावा जो ब्लू है वो 1.5 mm की है। ये जो वाइट दिख रही है आपको ये 1 mm वाली हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक दिखेगी, उनमें भी ये 1 mm की हैं। तो मतलब सब तरह की होती हैं, वो जिस जगह पे जो जो काम पड़ता है उसके हिसाब से हो जाती हैं। ये जो येलो वाली है ये 1 mm की थी, तो 1 mm का तो भाई सबसे ज़्यादा यूज़ होता ही होता है। और 1.5 mm का भी मेरे कमरे में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। और कई मैंने जो सॉकेट हैं वो मैंने भाई 2.5 mm के भी उसमें डलवाए हैं। तो यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ भी आपको प्रॉपर, मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है। आप देख पा रहे हैं स्टील वायर होती है, तो पहले स्टील वायर डाल देते हैं, उसके बाद उसी में से तार को खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस भी छेद में से डालना होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं फैन बॉक्स में मेन हब होता है, जैसे हम USB हब लगाते हैं ना कई बार, जो एक्स्ट्रा पोर्ट चाहिए होता है, तो ऐसे ही ये जो हब होता है ना इसका मेन, वो हमारे फ़ैन बॉक्स से जाता है। फ़ैन बॉक्स में जो वो हमने पहले लेंटर में पाइप्स डाली थी ना, तो वो इस हिसाब से डाली जाती हैं ताकि वो सभी जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ तक पहुँच सके। तो उसके हिसाब से जो स्टील वायर होती है वो डालते हैं, उसके बाद उसी में से टेप लगाकर उससे खींच लिए जाते हैं जितनी भी वायर्स होती है। तो यहाँ पर आपको वायर्स का गुच्छा दिखाई देगा भाई, कितनी ज़्यादा आप देखेंगे कि वायर्स यूज़ हुई हैं। पहले तो मुझे लगा था कि इतनी वायर सारी यूज़ नहीं हो पाएंगी, बट जब देखा भाई इतना घुमा के, क्योंकि मेरे कमरे में आपको पता है भाई काम बहुत ज़्यादा करवाया गया है, इसलिए इतना खर्चा आया है। अगर आपका नॉर्मल कमरा है, आप 2 बोर्ड लगवाते हैं, जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लगवाए हैं, 3 बोर्ड मैंने अपने ऑफिस की साइड लगवा लिए हैं, यानी कि जहाँ पर यूट्यूब और हमारा गेमिंग स्ट्रीमिंग साइड है, जहाँ पर हमने टेबल रखना है।
3 बड़े बोर्ड वहाँ पर लगवाए हैं हमने, और अगर टोटल देखें तो वहाँ पर 11 सॉकेट हो जाते हैं। तो उस वजह से थोड़ा ये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। अगर आपको मैं अल्टरनेटिव भी बता देता हूँ, अगर आपने इतना खर्चा नहीं करना तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंशन बोर्ड। आप सबने देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। तो भाई यह 120 रुपये का मैंने लिया था। काफ़ी लंबी इसकी आपको केबल है, इसलिए आपको मैंने इकट्ठी करके दिखा दिया है। काफ़ी लंबी इसकी केबल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल आप में लगा लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने बनवाए हैं बोर्ड, सारे इस्तेमाल में जो हैं उधर के आ जाते हैं। और फिर भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो जब मैंने लाइट्स वगैरह लगानी होती हैं या हैवी पीस लगाना है तब काम आएगा। यहाँ पर आपको मैं जला कर दिखा दे रहा हूँ। आप इसमें ईज़िली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 120 रुपये में। और कोई भी लाइट वगैरह काम है, कुछ भी काम है, तो आप इससे ईज़िली कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मेरे एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पावर जो बोर्ड लगा हुआ है, इसके लिए मैंने स्पेशल भाई 2.5 mm की वायर लगवाई है इसमें। और यह क्यों खर्चा किया मैंने, ऐसे 3 बोर्ड मैंने लगवा दिए हैं, 3 मतलब कि सॉकेट। तो यह खर्चा इसलिए मैंने किया है क्योंकि भाई मैंने आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं डबल ग्राफिक्स कार्ड जो हैवी होते हैं 3070 3080 उस तरह के लगाऊं। तो उनकी जो पीसी होती है ना, उनकी जो पावर सप्लाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाट की होती है, 850 वाट, और हो सकता है कि 1000 या 1200 वाट तक की भी जाए। तो इतनी जो हैवी पीसी होते हैं ना, तो भाई जो स्विच होते हैं वो सॉकेट होते हैं नॉर्मल लेवल के, उनको गर्म कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं, और बाद में फिर हो सकता है कि तारें भी उनकी ख़राब हो जाएं, स्विच भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही भाई जो पावर स्विच है वो लगवा दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने करवा रहा था तो भाई मेरा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था तो मैंने करवा दिया। तो उस टाइम पर क्योंकि मुझे लगभग 1000 से 1500 रुपये 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होना था, तो मैंने करवा दिया उस टाइम पर ही। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप पैसे बचा सकते हैं। नॉर्मल बोर्ड में भी काम इजीली चल जाता है। अगर आपने सोचा हुआ है कि नॉर्मल 550 750 800 वाट तक की जो पावर सप्लाई है उसका काम इजीली चल जाता है, कुछ नहीं होता वैसे तो। बट मैंने ये ऑप्शन लगवा दिया, कभी मैंने रूम हीटर लगवाना है या कुछ भी करना है तो मेरे पास हैवी स्विच है, उनका कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। तो मैंने काम हो रहा था इसलिए मैंने करवा दिया। अदरवाइज़ आपका अगर नया रूम नहीं है और आपको एक्स्ट्रा स्विच चाहिए तो मैंने आपको पावर एक्सटेंशन दिखा दी है, जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो लगवा लीजिए। और जो एक्स्ट्रा है अगर आप भी चाहते हैं पावर स्विच लगवाना तो लगवा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं आपको मैंने दोनों ऑप्शन दिखा दिए हैं। जो आप चाहते हैं आप वो करवा सकते हैं। इनके प्राइस बता देता हूँ, जितने भी प्राइस हैं, और एक तरह ये अनबॉक्सिंग वीडियो भी इसमें मैंने डाल दिया ताकि आपको दिख जाए कि काफ़ी ज़्यादा सामान था। और एक एक करके आपको मैं सब कुछ दिखा देता हूँ और सबके मैं प्राइस भी दिखा देता हूँ। अब भाई अगर खर्चे की बात की जाए तो मैं आपको अभी अराउंड खर्चा बता देता हूँ इसका, बट यह इसके साथ में घर में भी और खर्चा होता है। तो अभी मैं आपको जो खर्चा बताने वाला हूँ वो सिर्फ मैं अपने रूम का और साथ में जो हमारी लॉबी होती है गैलरी, जो कि आपको बाहर दिख रही है, क्योंकि आपको जब लेंटर दिखा होगा तो भाई पूरे में लेंटर पड़ा था, तो उसके हिसाब से ही खर्चा मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए आपको खर्चा भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इनके आपको दिखाता हूँ। ये MCB बॉक्स होते हैं, उसमें ये MC लगते हैं। तो ये वाला जो है 63 एम्पेयर है। और आपको भाई मैं जो चीज़ें दिखा रहा हूँ ये मैं सारी नहीं दिखा रहा हूँ, आपको एक एक पीस दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना का खर्चा होता है। तो यह जो MCB बॉक्स है यह 63 एम्पेयर का है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 63 एम्पेयर। जितने भी मैंने स्विचेस और सॉकेट इस्तेमाल किए हैं, यानी प्लग जो लगते हैं हमारे जिसमें, तो वो भाई ली ग्रैंड कंपनी के हैं। ये भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ये आपको दिखेगा 666 यानी 666 रुपये का एक पीस है। और इस तरह के लगभग 3 से 4 हमारे लगे थे इसमें, जो हमारा MCB बॉक्स था। उसके अलावा एक जो बड़ा लगा था। तो ये सब चीज़ें थी, काफ़ी उसमें खर्चा आया था। ये हमारे स्विचेस हैं, ये ली ग्रैंड के अलग अलग मॉडल्स आते हैं, कई थोड़े सस्ते भी आते हैं और कई से थोड़े महंगे भी आते हैं। तो ये वाला मुझे पसंद आया था, काफ़ी बढ़िया है। इसका अगर आपको प्राइस दिखाऊँ तो 104 रुपये है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो अलग अलग प्राइस होता है, आप जितना चाहें महंगा लगवा सकते हैं। तो इससे महंगा तो मेरे को लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी सस्ते भी आते हैं, तो वो भी कोई जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। काफ़ी कंपनियाँ होती है, फाइन कंपनी वगैरह भी हैं, काफ़ी अच्छे उनके भी स्विचेस हैं। बट मुझे भाई ये वाला पसंद आया। और जो रेट इसका लगता है वो आपको लेस हो जाता है। कभी आप कहाँ पर हो अब मुझे नहीं पता, तो जहाँ पर भी वो आपके जो सेलर होते हैं उसके साथ थोड़ा कर देते हैं। तो मेड इन इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ली ग्रैंड भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। उसके अलावा जो ऊपर जो फ़ैन बॉक्स वगैरह जो आपको दिखाया था मैंने लेंटर के टाइम लगे थे, वो स्टार इंडिया के थे। स्टार इंडिया के काफ़ी बढ़िया हैवी थे, तो वो बढ़िया थे। उसके अलावा ये आप दिखाएंगे तो इसको कहते हैं डमी स्विचेस। डमी स्विचेस मतलब जहाँ पर स्विच की ज़रूरत नहीं होती है तो वहाँ पर इनको लगा दिया जाता है।
लगभग 3400 रुपये के आसपास के ये भी थे। हाँ भाई 3400 रुपये, तो यह भी 3400 रुपये के हैं। तो जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर ये भी काम आ जाते हैं। जैसे कई बार हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं वहाँ पर कई बार कई स्पेस एम्प्टी रहती है, खाली रह जाती हैं, तो वहाँ पर ये लग जाते हैं। तो उसके अलावा ये आप देख पाएंगे सॉकेट, ये सिंपल सॉकेट है 178 रुपये, लगभग 200 रुपये के आसपास मान के चल लीजिए आप। तो यह है, यह भी काफ़ी ज़्यादा लगे हैं मेरे। अगर पूरे मैं देखूँ तो मेरे सिर्फ इस रूम के अंदर ही लगभग 8, 9, 10 के आसपास ये लगे हैं। उसके अलावा 3 मेरे इसमें मैंने हैवी वाले लगवा रखे हैं, तो इसमें आपको हैवी भी देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जो 3 हैवी लगवा रखे हैं तो वो इसलिए लगवा रखे हैं कि भाई उसमें 2.5 mm की वायर मैंने लगवाई है, जिस वजह थोड़ी बहुत मेरी कॉस्ट मतलब 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग गए थे, बट वो इसलिए लगवा ली थी ताकि फ्यूचर प्रूफ रहे। आजकल ये देख पा रहे हैं आप, जो हमारे लाइट होल्डर होते हैं, फाइन कंपनी का ये वाला जो लाइट होल्डर है, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुझे पहले लगा था कि भाई CCTV कैमरे की तरह लगते हैं, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आजकल ये वाले चल रहे थे जो कि आपको मैंने दिखाए। उसके अलावा ये जो कंसील लाइट होती हैं, तो इस कंपनी की मैंने वापस कर दी थी, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा दिखाया नहीं है इस वाले का, क्योंकि ये 6 वाट की थी और मुझे विप्रो कंपनी की 7 वाट की भी मिल रही थी, तो वो मैंने फिर इसको चेंज कर दिया था। ये वापस करके मैं वो ले आया था, इसलिए आपको मैंने इसका प्राइस वगैरह में दिखाया। तो 7 वाट तक की बढ़िया आती है कंसील लाइट इस साइज़ में जितने में मैंने लगाया। उसके अलावा यह भाई शीट होती है, तो ये भी ली ग्रैंड की ही है, जो कि आपको मैंने दिखाए हैं, आपने जो स्विच लगे हुए हैं। तो नीचे से आपको मैं दिखाता हूँ पहले। तो ये हमारे उसके अंदर लगाता है, जो हमारे आयरन बॉक्स होते हैं, जो भी बॉक्स होते हैं जो लगे होते हैं सॉलिड, तो उसके ऊपर ये लग जाते हैं और सबसे ऊपर ये लग जाते हैं। तो 346 रुपये का यह है, एक पीस है। तो ऐसे ही करते करते भाई काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं जो हमने लगवा लिए हैं। वो इसलिए लगवा लिए हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा भाई एक बहुत बढ़िया चीज़ है, तो जब मैंने काम कराया तो भाई घर का भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था। तो जो हमारी वाटर टैंक होते हैं ना, जो हमारी टैंकी होती है, ये आप देख पा रहे हैं। तो अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर जब आप टैंकी भरें तो वहाँ पर कोई बैठा रहे देखने के लिए। तो ये जो ओवरफ्लो होता है ना, सेंसर स्विच ओवरफ्लो वाला, तो इसके ज़रिए क्या होता है भाई, ये जब भी भरेगा ना, तो आजकल वायर की फिटिंग हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। ये देखिए अलार्म, जैसे आपका बेल होती है ना, घर की घंटी होती है, तो ऐसे ही ये घंटी आपकी बज जाएगी। ये आपके जो रॉकेट से दिख रहे हैं 2, इनमें से एक आपकी टैंकी के बिल्कुल नीचे चला जाता है और एक आपको जहाँ पर आपने मतलब कि जहाँ तक भरनी है टैंकी, दूसरा वहाँ पर लगा जाते हैं। तो उससे होता क्या है, जब वो टैंकी भर जाती है तो ऑटोमेटिक ये देखिए जो अलार्म है, सेंसर स्विच ओवरफ्लो अलार्म, ये बजना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये भाई। ये पहले हमने सिंपल कहते हैं ना कि सस्ता अपना हिसाब किताब कर रखा था, जो नॉर्मल था। मैं तो सीधा नीचे तक पाइप ही ले गया था जो ओवरफ्लो की होती है, ताकि हमें पता चल जाए। बट अब ये लगवा लिया हमने, ये फिटिंग करवा ली है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैंने कहा भाई आपको दिखा देता हूँ, कई लोगों को शायद इसके बारे में ना पता हो। तो ये आप देख पा रहे हैं टोटल ये सब सामान था। तो इनके आपको मैंने प्राइसेस दिखा दिए, कितने कितने लगे हैं वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई, कितना देख रहे हो, ये देखिए तार कैसे आ रही है, इतनी ज़्यादा तार ये लग रही थी। ये हमारा बाहर MCB मेन बॉक्स था, इसके लिए भी 6 mm की एक वायर थी जो अलग से आई थी, ताकि जो नीचे का हमारा मीटर है वहाँ से जो सप्लाई है ऊपर ले सकें। तो उसके लिए भी काफ़ी महंगी आ गई थी ये तार वाली भी। तो भाई ये टोटल जो खर्चा आया था मुझे मेरे इस रूम का और साथ गैलरी का, लॉबी का, ये लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आया था सिर्फ इतने का। तो ये आपको मैं तार दिखा दे रहा हूँ, जो स्टील वायर होती है जिससे ये खींचते हैं वायर्स को। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से डाला इस से, और ये सीधा आप देखेंगे तो ऊपर फ़ैन बॉक्स में से होते हुए आ जाएगी। अभी देखिए ये गई नीचे से, ये मैं आपको दिखा, तो मुझे पता कई लोगों को देखने का शौक़ होगा, इसलिए मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया था ताकि आपको दिखा सकूं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं दोनों। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कि आप हमको दिखा रहे हैं। मैं कहा भाई दिखाएगा आपको, हमारे जो जितने भी दर्शक हैं उनको भी देखने को मिले कि भाई कैसे कैसे काम होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, स्टील वायर डाल दी गई है और ये वायर देखिए उसमें पिन कर दी। अभी आप देखेंगे तो इसको यहाँ से डाला जाएगा और जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ से ये बाहर आ जाएगी। तो अब ये देखिए, वो देखिए कहाँ से बाहर आ गई है, लेफ़्ट हैंड साइड से। और ऐसे ये काम होता है। मुझे पता था आप में से ज़्यादातर लोग देखना चाहेंगे कि भाई ध्यान से धीरे धीरे करके दिखा दो, इसलिए मैंने आपको धीरे करके दिखा दिया है कि ऐसे करते सारी वायर्स डाली गई। बहुत टाइम लगता भाई, लगता नहीं है हमें नॉर्मली कि हाँ इतना भाई टाइम लगेगा, बट जब खुद देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। तो अब कंसील लाइट्स का काम हो गया है, फ़ैन का काम हो गया है, मतलब बस अब हमें फ़ैन सीधा लाकर लगा देने हैं। सारी वायरिंग हो चुकी है, AC की वायरिंग भी हो गई है। तो इस AC में 2.5 mm की तार लगती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारे जितना भी वायर्स का काम था वो हो चुका है।
ये हमारे देखिए जो आपको शीट दिखाई थी उसमें आपको फिटिंग करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह फिटिंग की जाती है। तो स्विचेस की फिटिंग ऐसे हो जाती है, स्विच और सॉकेट आपको जिस हिसाब से लगाने होते हैं आप लगा सकते हैं। तो एक के साथ अगर आप एक स्विच लगाते हैं तो साथ में एक सॉकेट लगेगा, अदरवाइज़ आप 3 स्विच लगा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जिस हिसाब से लगवाना होता है। तो मैंने ज़्यादातर कई अपने जो बोर्ड में 4 जो मेन थे उनके नीचे उनमें तो 4 मैंने सॉकेट और एक देखिए बटन लगवा लिया है। ये कंसील लाइट की फ़िटिंग है। तो इस तरह क्या कंसील लाइट आती हैं, आप इसमें 1-1 mm की वायर होती है और डाल दी है, और ये देखिए कंसील लाइट आपकी फ़िट हो जाती हैं। उसके अलावा जितने हमारे सॉकेट थे उनमें मैंने अपना एक सॉकेट जो है वो अपना इन्वर्टर के ऊपर करवा दिया है, और इन्वर्टर की भी पूरी फिटिंग भाई, इन्वर्टर की फ़िटिंग, ताकि हमें बाद में दोबारा इन्वर्टर की फ़िटिंग ना करानी पड़े। इसलिए इन सब चीज़ों के बीच में इन्वर्टर की फ़िटिंग भी पूरी हो चुकी है। और ये आप देख पा रहे हैं मैंने इसे थोड़ा सा बना लिया था भाई, मैं थोड़ा दिख जाऊँ मैं अभी वीडियो में। अजय भाई कहीं आपको ऐसा लगे मैं हूँ ही नहीं वीडियो में। ये हमारे भाई साहब हमारी गेमिंग चेयर पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, हेलो। तो भाई यहाँ पर देख रहे हो आप काम चल रहा है। तो अभी ये कैसा लग रहा है और बिल्कुल जब अब रेडी हो चुका है तब कैसा लग रहा है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो नॉर्मल शीट होती है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है, और इसके ऊपर हमारी जब कवर कर दी जाती है तो उसका भाई जो अब आपको मैंने फाइनल ये देखिए कवर कर दिया है तो वैसा दिखाई देता है। तो अब देखिए जब सब कुछ फिटिंग हो गई है, अब मैं आपको लाइट ला के दिखाता हूँ। ये भाई वीडियो एक दिन में नहीं बनी है, बहुत टाइम लगा, और एसी की फिटिंग हो चुकी है। वहाँ पर आप सामने जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर कवर कर दिया जाता है। अब उसमें 2.5 mm के तार बढ़ के रेडी है वो। जब भी आपको एसी लगवाना है तो आप डायरेक्ट लगवाइए, तो आपका बाद का खर्चा बच जाएगा। कोशिश यही किया कीजिए भाई एक बार में जब काम हो रहा है तो सारे काम करवा दें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं 4 सॉकेट 1 स्विच, 4 सॉकेट 1 स्विच, यहाँ पर लाइट का स्विच, साथ में फ़ैन का स्विच पहले ही है, और 2 नीचे स्विच। उसके अलावा मैंने 3 भाई पावर स्विच भी लगवाए हैं, अगर आप चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा लगवा लिए हैं ताकि कल को मैं अगर डबल ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करता हूँ हैवी वाले 3070 3080 या उससे ऊपर के, तो हमारे पीसी को स्टेबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा पावर कनेक्शन मिलेगा, और जो वायर हैं वो गर्म नहीं होगी। तो भाई फाइनली बात रह गई है लेबर कॉस्ट की। मुझे पता आप सब जानना चाहते हैं, तो लेबर कॉस्ट मुझे भाई इस कमरे की और साथ में जो लॉबी गैलरी है उसकी मिलाकर लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये देनी पड़ी थी, क्योंकि मैंने साथ में और भी पूरे घर का काम भी कराया था, जितने भी सॉकेट वगैरह थे सारा कुछ रिपेयर कराया था, पूरे घर में इन्वर्टर की वायरिंग भी करवाई थी उसी टाइम पर, क्योंकि आपको पता काम हो रहा तो हमने करवा दिया था। तो टोटल मैंने 10,000 रुपये दिए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 7,000 से 8,000 रुपये आप इसे रूम और साथ का मान सकते हैं, और बाकी जो था यही था। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई नया रूम बनवाने की सोच रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपको भी अगर लगता है कि भाई वीडियो में इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और साथ में भाई नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि कैसा लग रहा है ये गेमिंग रूम हमारा और यूट्यूब रूम। अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो भाई हमारे चैनल पर आप जाइए और देखिए वीडियोज़, आपके बहुत काम किया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।